हाय गाइस, आई एम सरोज कुमार शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन समाकलन पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत मैं आज आपको एक्सरसाइज 19.10 बताऊंगा। इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर को मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यदि आप नहीं देखे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो पहले उसको देख लीजिए, इसके बाद इस चैप्टर को देखिएगा। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 19.10 शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन x इंटू ई के पावर 2x dx। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको i मान लिए और x बराबर u मान लीजिए, u बराबर x मान लिए और e के पावर 2x को मान लेते हैं v। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी का मान निकल जाएगा 1 और e के पावर 2x है, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन v dx का मान निकाल लेते हैं तो इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर 2x dx और e के पावर 2x का हो जाएगा e के पावर 2x बाई 2। ये हो गया आपका क्या, इंटीग्रेशन हो गया, आपका हो गया इंटीग्रेशन। यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें प्रथम पार्ट को u मान लीजिए और दूसरे पार्ट को v मान लीजिए। u जैसे x आ गया तो हम इसमें क्या करेंगे, dy बाई डी का मान निकाल लिए, प्रत्येक में करना होगा, ठीक है। और v माने हैं तो इंटीग्रेशन v dx का मान निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन v dx का मान यहाँ e के पावर क्या होगा, 2x दिया है तो 2x का होगा e के पावर 2x बाई 2। इंटीग्रेशन हो गया, सब में ही करना होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ x के स्थान v और इसके स्थान v रख करके सवाल को बनाएंगे। देखिए क्या किया मैंने, नाउ u गुना v, ये फॉर्मूला हो गया u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन dy dx इंटू इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। ये सूत्र हो गया। अब देखिए v का मान क्या हो गया, यहाँ पहले u है तो u का मान हो गया x और इंटीग्रेशन v dx का मान क्या निकला है, e के पावर 2x बाई 2 निकला है और dy dx का मान यहाँ निकला है 1 और इसका मान निकला है e के पावर 2x बाई 2 इंटू dx। प्रत्येक मान को रख दिया गया। अब x अपने स्थान पर है, x बाई 2 कर दिए, e के पावर 2x यहाँ कर दिया गया। देखिए अब यह यहाँ जो है इस पार्ट को देखिए, 1 और 2 को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया तो e के पावर 2x dx हो गया, ठीक है। इसको मैंने जेम करते हुए यहाँ लिखा या अपने टर्म के स्थान पर जेम करते हुए, तो 1/2 e के पावर 2x का इंटीग्रेशन हो गया e के पावर 2x बाई 2 और 1/2 में 1/2 से गुना होगा तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया देखिए 1/4 e के पावर 2x। दोनों में देखिए e के पावर 2x है और 1/2 वह नेक्स्ट है, ठीक है। तो 1/4 e के पावर 2x कॉमन निकाल लिए तो ये क्या बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ बचेगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 लघुत्तम लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं तो 2x इंटू ई के पावर 2x माइनस 2x हो जाता है, ई के पावर 2x, तो ये कॉमन ले लेते हैं, इतना आ जाएगा। इन दोनों तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम पहले की तरह x को हम क्या करेंगे, u मान लेंगे और cos x को v मान लेंगे। तो लेट x इक्वल टू u एंड v इक्वल टू cos x। अब x जो माने हैं इसको dy बाई dx का मान निकाल लीजिए तो 1 आ जाएगा। ऐसे इंटीग्रेशन vx dx का मान निकालिए, इसका समाकलन कर लेते हैं तो cos x dx क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा। अब नाउ क्वेश्चन फॉर्मूला लिखिए, देखिए इंटीग्रेशन u इंटू v dx का सूत्र हो गया u इंटीग्रेशन v dx, ये u है, ध्यान से देखिए, माइनस इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स इंटू डी एक्स, ये सूत्र हो गया, ठीक है। अब u का मान क्या था, x था, इंटीग्रेशन वी डी एक्स का मान कितना निकला है, साइन x निकला है, इसका मान क्या निकला है, 1 निकला है तो 1 रखा, इसका मान साइन मैंने रख दिया। अब देखिए आगे बढ़िए, इसको मैंने जेंकते हुए यहाँ रखा, देखिए इसको यहाँ देख लीजिए सेम है। अब यह 1 तो खत्म हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है और माइनस में से क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, सब में एक रूल्स लागू करेंगे तो जल्दी बनेगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ x का वैल्यू दिया है और यह x इंटू साइन 2x dx है। तो सेम x को u मान लेंगे और साइन 2x को v मानेंगे। लेट x इक्वल टू u और v इक्वल टू साइन 2x। अब x इक्वल टू u है तो dy बाई dx निकाल लीजिए, 1 हो जाएगा। अब इसको v माने हैं तो इंटीग्रेशन v dx का मान निकालेंगे तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 2x बाई 2। यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, पुनः सूत्र लिखेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, तो u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। इस सूत्र को आप रट जाइए, याद कर जाइए, क्योंकि प्रत्येक सवाल में इसी को लागू किया जाएगा। u का मान क्या है, x है, इंटीग्रेशन वी डी एक्स का मान क्या है, माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गया, और इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, वी डी एक्स का मान रख दिया कॉस 2x बाई
2 रख दिया गया, ठीक है। फिर देखिए आगे, ये अपने स्थान पर देखिए देखते हुए x/2, अब माइनस को पहले मैंने लिख दिया गया और cos 2x हो गया। अब ये तो एक 1 खत्म हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो गया, यहाँ प्लस हो गया। देखिए यहाँ प्लस हो गया है 1/2 cos 2x dx, ठीक है। ये अपने स्थान पर यहाँ आ गया, देखिए 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin 2x/2, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो क्या हो गया, 4 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, सवाल बिल्कुल बन जाएगा आपका, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम क्या करेंगे, सेम पहले की तरह x को मान लेंगे u और sin x को मान लेंगे v। लेट x इक्वल टू u और v इक्वल टू sin x। अब u से du/dx का मान निकाल लीजिए। अब v dx से क्या कीजिए, इंटीग्रेशन v dx का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ du/dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos। नाउ और फॉर्मूला लिखिए, देखिए सूत्र हो गया u गुना v, तो हो जाएगा u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du/dx इंटू इंटीग्रेशन v dx इंटू dx, ठीक है। अब u का मान क्या है, u का मान देख लीजिए x है, यहाँ मैंने माना था x रख दिया। v dx का मान क्या हो गया, माइनस cos x, इसका मान 1 हो गया, इसका मान देख लीजिए 1 रख दिया गया। और इंटीग्रेशन v dx का मान क्या हो गया, माइनस cos x इंटू dx। और एक लाइन और बढ़ाते हैं। अब x अपने स्थान पर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x इंटू कॉस एक्स हो गया, ठीक है। इसका मान तो 1 हो गया है। अब माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन x हो गया, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, सब में एक ही फॉर्मूला लागू करेंगे, जल्दी सॉल्व बनेगा और आसानी से बनेगा। जैसे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो सेम पहले की तरह इंटीग्रेशन x cos 2x dx दिया गया, तो हम x को क्या करेंगे, u मानेंगे और cos 2x को v मानेंगे। लेट u इक्वल टू x, v इक्वल टू cos 2x मान लिए। अब u से du/dx का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब v से इंटीग्रेशन v dx का मान निकाल लिए। और यही ना क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये दिया गया, तो आप इसको डायरेक्ट भी हम रख सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट मैंने रख दिया है, देखिए यहाँ है, तो x को u माने हैं, cos 2x को क्या किए हैं, v मान लिए। तो x बाहर आएगा, x बाहर है, x इंटीग्रेशन cos क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, du/dx करेंगे तो dx भाई क्या हो जाएगा, dx इंटू कॉस, फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए इसको यहाँ देखिए मैंने लिख दिया है x cos 2x dx, dx/dx इंटू इंटीग्रेशन cos 2x dx, ठीक है। तो x अपने स्थान पर है, अब डायरेक्ट इसका मान रख देंगे sin 2x/2, dx/dx 1 हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, sin 2x/2 हो गया। इसको मैंने यहाँ जेम तो रख दिया और 1/2 बाहर कर दिया, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x/2 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आप ये गुना भी मान रख के बनाइए, चाहे डायरेक्ट बनाइए, दोनों सेम होंगे, ठीक है। अगला जैसे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो सेम पहले की तरह इंटीग्रेशन x cos 2x + 3 इंटू dx दिया हुआ है, ठीक है। तो x को क्या करेंगे, u मान लेंगे, cos 2x + 3 को क्या करेंगे, v मान लेंगे। u से क्या होगा, du/dx निकाल लीजिए और इसका इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। तो यहाँ du/dx का मान 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन cos 2x + 3 हो गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x + 3/2x के गुणांक से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो sin 2x + 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मैंने यहाँ फॉर्मूला को लिख दिया, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du/dx इंटू इंटीग्रेशन v dx इंटू dx, सूत्र हो गया। अब देखिए यहाँ यही ना क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और ऊपर सामने यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, नीचे क्या है आपका क्वेश्चन है। x के स्थान पे, u के स्थान पे क्या होगा, x हो जाएगा, v के स्थान पे क्या होगा, cos 2x dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन dx/dx इंटू, देखिए इसी सूत्र पर सेम इसी फॉर्मूला को बैठा दिया हमने, यहाँ बैठा दिया गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, dx/dx इंटू cos 2x + 3 इंटू dx। अब सबका मान यहाँ रखिए, सबका मान रखिए, x जंग रख गया और इसका मान निकला हुआ है, ठीक है, sin 2x + 3/2 और dx/dx का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका मान sin 2x + 3/2 हो गया, ठीक। अब इसको मैंने यहाँ जंग को रख दिया और 1/2 यहाँ बाहर मैंने ले लिया, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस cos 2x + 3/2 हो गया। 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। जैसे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम पहले की तरह बनाएंगे। हम क्या करेंगे, प्रथम को जैसे क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन x + 1 इंटू cos x dx, तो x + 1 को क्या कीजिए, u मान लीजिए, लेट u इक्वल टू x + 1 और cos x को मान लेते हैं भी। तो यहाँ से d/dx का मान निकालेंगे तो 1 आएगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इंटीग्रेशन v dx तो क्या होगा, cos का हो गया, sin x हो गया। नाउ और फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं और इसको बैठाते हैं। सूत्र ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया आपका
ठीक है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स, तो u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू वाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ u का मान, यहाँ u है सर, u का मान क्या था, x प्लस 1 था, वी डी एक्स का मान क्या हो गया, साइन हो गया। अब मान रखिए चाहे फॉर्मूला बैठाइए, इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, वी डी एक्स का मान साइन हो गया। अब इसको मैंने इस टर्म को यहाँ जोड़ते हुए लिखा है, ठीक है, यह माइनस अपने स्थान पर है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है ना जी। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। हम क्या करेंगे, इसको आई मान लिए, आई बराबर एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और 2 से भाग देकर यहाँ 2 से हम गुना कर दिए, तो यहाँ फॉर्मूला हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, होता है ना फॉर्मूला, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा मैंने, देखिए साइन 2x डी एक्स मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x को u मान लेंगे और साइन 2x को भी मान लिए, लेट u इक्वल टू x और v इक्वल टू साइन 2x। अब क्या करेंगे, u से du बाई डी एक्स का मान निकाल लिए और v से इंटीग्रेशन v डी एक्स का मान यहाँ निकाल लिया गया, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 हो जाएगा और du बाई डी एक्स का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन यहाँ देखिए फॉर्मूला मैंने लिखा u गुना वी डी एक्स, तो u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स इंटू डी एक्स, फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सारे मान को आप पुट कीजिए। ठीक है, u का मान क्या हो गया, अब यहाँ क्या किया गया, एक वर्डू पहले था, देख लीजिए यहाँ एक वर्डू था, इसलिए मैंने यहाँ एक वर्डू लिखा, u का मान x हो गया, इंटीग्रेशन वी डी एक्स का मान हो गया माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गया यहाँ देखिए, और इंटीग्रेशन जो तैयार हो गया, और डी बाई डी एक्स का मान 1 हो गया, वी डी एक्स का माइनस कॉस 2x बाई 2 हो गया। आगे जाइए, तो देखिए क्या हो गया, माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2, यहाँ एक वर्डू पहले है, माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 हो गया, इंटू एक वर्डू साइन 2x बाई 2, देखिए कैसे हो गया, ये नहीं होगा, माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2 हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ जो माइनस है ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और कॉस 2x बाई 2 हो गया, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन, तो साइन 2x बाई हो जाएगा 2, तो ये लिखा गया साइन 2x बाई 2 लिखा गया। अब यहाँ बटा में 1/2 है। ठीक, इसी को मैंने फिर यहाँ दोबारा लिख दिया है, देखिए दोबारा लिखा हुआ है, ये टर्म दोबारा लिखा गया है। अब देखिए यह 1/2 है, यहाँ 1/2 में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो साइन 2x बाई 4 हो गया, फिर 1/2 से गुना कर दिए तो 8 हो जाएगा, प्लस वाले को पहले रख दिया, माइनस वाले को बाद में रख दिया गया। ठीक है, देखिए इस टर्म को यहाँ आगे लिखा गया है, 4 दूना 8 हो गया, इस टर्म को लास्ट में लिखा गया, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x साइन 2x इंटू कॉस 2x डी एक्स, तो सेम अभी की तरह है, 9 नंबर क्वेश्चन है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, 2 से भाग देकर 2 से गुना कर दूंगा। ठीक है, इंटू कॉस 2x डी एक्स हो गया, तो 2 साइन x इंटू कॉस x होता है फॉर्मूला, साइन 2x दुगुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो साइन 4x हो जाएगा, साइन यहाँ क्या हो गया, 4x हो गया। ठीक है, फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x साइन 2x, तो साइन 4x हो जाएगा, यहाँ 2x है, तो अब x को u मानिए, साइन 4x को भी, लेट u इक्वल टू x और v इक्वल टू साइन 4x। अब u से डी बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इसके साथ अवकलन कर लिए तो डी बाई डी एक्स का मान निकल गया यहाँ। ठीक है, 1 हो गया, x का अवकलन 1 होता है, और v से इंटीग्रेशन v डी एक्स का मान निकल गया, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस 4x बटा 4। अब इस फार्मूला को लिखे, यहाँ फार्मूला को लिखा गया, u इंटू वी डी एक्स तो हो गया u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स इंटू वी डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब 1/2 पहले से था, यहाँ देख लीजिए पहले से 1/2 लिखा हुआ है, वी डी एक्स का मान रखें, u का x हो गया, वी डी एक्स का मान माइनस कॉस 4x बाई 4, डी बाई डी एक्स का मान क्या हो गया, 1 हो गया, इसका मान कॉस 4x बाई 4। फिर आगे देखिए 1/2 तो पहले से था, और माइनस एक्स कॉस 4x बाई 4 हो गया, और 1/4, और कॉस का क्या हो गया इंटीग्रेशन साइन 4x बाई 4। अब 1/2 यहाँ जोड़ते हुए तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 यहाँ गुना सिर्फ कर दिया गया, और 16 दूने इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, जो कि यहाँ लिखा गया है साइन 4x बाई 32 और माइनस एक्स कॉस 4x बाई 8, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप 32 एलसीएम भी ले करके आप इसको बना सकते हैं, या इसी को आंसर लिखिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। अगला है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x डी एक्स, एक्स कॉस एक्स इंटू 2x डी एक्स। अब देखिए यहाँ कॉस x है, यहाँ पर कॉस 2x है, और इसको दूसरे फॉर्मूले पर लागू करेंगे। पहले मैं 2 से यहाँ भाग देता हूँ, यहाँ भाग दे दिया, 2 से क्या किए गुना कर दिया, देखिए, और 2x को पहले रख दिए हैं और x को बाद में रखे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से सिर्फ गुना करके
और भाग दिए गए हैं। और सूत्र होता है 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू cos A माइनस B आप प्लस cos A प्लस B। ठीक है, फिर से सूत्र देख लीजिए 2 cos A इंटू cos B, cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B, यहाँ फार्मूला है, इसी पर इसको बैठाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक वर्डू अपने स्थान पे जो कहते हैं इंटीग्रेशन x cos A माइनस B, तो 2x माइनस x करेंगे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, 2x प्लस x cos 3x हो जाएगा। और दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, एक से गुना कर दिए x cos x, इसमें एक से गुना किया तो x cos 3x हो गया। और अभी दोनों का u गुना v के फार्मूला पर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ x u हो जाएगा, यहाँ पर भी x u हो जाएगा, इसमें v का मान cos x, इसमें v का मान cos 3x, और दोनों को सूत्र पर लागू करेंगे। देखिए जैसे यहाँ हो गया, एक वर्ड तो पहले से था x cos x इंटीग्रेशन cos x dx माइनस dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन cos x dx, ये हो गया प्रथम। और दूसरे को देखिए x इंटू cos 3x dx है, तो इस पर हम लागू करेंगे तो x पहले आ गया, इंटीग्रेशन cos 3x dx माइनस यहाँ है dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन cos 3x dx। ठीक है, सबका जब इंटीग्रेशन हो जाएगा x अपने स्थान पर आ गया, देख लीजिए यहाँ x आ गया है, और cos का क्या हो गया sin x, और dx बाई dx 1 हो जाएगा, और cos का हो गया sin x। फिर वैसा ही x अपने स्थान पर हो गया, और cos 3x का हो गया sin 3x बाई 3, यहाँ देख लीजिए, और यहाँ क्या हो जाएगा cos 3x का sin 3x बाई 3। ठीक है, यहाँ 3 है। फिर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ते हैं तो यह अपने स्थान पर साइन का क्या हो गया माइनस कॉस, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ, उसी तरह कॉस, फिर साइन 3x का क्या हो जाएगा माइनस कॉस 3x, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस लिखे, इसको प्लस लिख दिए, कॉस 3x बाई 3 हो गया। और क्या कि इसको हॉल कर लीजिए, एक वर्ड दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या सब में से एक वर्ड दो कॉमन ले लिए, तो इसमें से हमने क्या किया, एक वर्ड दो कॉमन ले लिया, और जो बचा उसी को यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, इसको आप बनाइए। चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल अगले वीडियो में मिलते हैं। आप 10 प्रश्न को आज अच्छा से तैयार कर लीजिए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट में हमसे पूछिए, और हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।